रिजर्वेशन पॉलिसी पर उमर हुकूमत के खिलाफ अपनी ही पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने किया एहतजाज। वज़राला की रिहाइशगाह के बाहर हुआ एहतजाज। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आगा रूहुल्लाह के एहतजाज में शामिल हुई इल्तिजा मुफ्ती, कहा मसले का निकलना चाहिए हल। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों को सौंपे तकर्रुरी लेटर। मुल्क भर में 45 मकामात पर एक साथ मुनक्किद हुआ प्रोग्राम। वजीर आजम मोदी ने नौजवानों से किया खिताब। जम्मू के बीएसएफ पालपुरा कैंप में रोजगार मेले का किया गया एहतमाम। अमूर सार्फिन, खुराक और अवामी तकसीम के वजीर बीएल वर्मा ने मुंतखब उम्मीदवारों में बांटे तकर्रुरी लेटर। कश्मीर में शदीद सर्दी का कहर जारी। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जे हरारत में हुआ मामूली इजाफा, लेकिन अक्सर मकामात पर दर्जे हरारत रहा सिफर से नीचे। 23 से 26 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशेनगोई। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि आगा रूहुल्लाह के एहतजाजी मुजाहरे में बाद में PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर्रहमान पर्रा भी शामिल हुए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान भी इसमें शामिल थे। पिछले 4 साल से पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में। तो अब बात करें ओपन मेरिट के लिए, बात करें रिजर्वेशन को रैशनलाइज कराने के लिए बात करें, तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स चल रही है, हुकूमतें गिरा रहे हैं, पार्टी को डिवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों इनको आप सफोकेट करना चाहते हैं, क्यों इनको दबाना चाहते हैं? ये भी सेंस ऑफ बीइंग जो है फील करे, ये भी वो एग्जिस्टेंस फील करे, जहाँ पे ये अपने लिए फैसले भी कर सके। जहाँ पे इनको लगे कि फैसले सही नहीं हो रहे, वहाँ पे निकले, अपनी आवाज़ उठाए, बात करे और इनकी बात सुनी जाए, उसका एहतराम किया जाए। जहाँ पे यहाँ की तकदीर के, सड़क के, सेक्रेटेरिएट के, कलम के मालिक यहाँ के लोग हो, यहाँ का फैसला करने वाला यहाँ का अवाम हो। मैं वो दिन चाहता हूँ, इस तरह का डिस्कोर्स और इस तरह की एंगेजमेंट, अगर वो नॉर्मलाइजेशन लाने का प्रोसेस बनता है तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री इकदाम है। कि जो भी ये ख्याल और गुमान में लाए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहेगा, सबसे पहले उसे मुझे फेस करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए जो भी सोचेगा उसी तरह से उसके खिलाफ मैं निकलूंगा। जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स के हक के लिए इस वक्त निकला हूँ, इससे ज्यादा पैशन से उस वक्त सड़क पे निकलूंगा या जहाँ भी निकलना होगा उनके अज़ाइम को डिफीट करने के लिए। हम यहाँ आए टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। ये किसी भी एक तंजीम या जमात का प्रोटेस्ट नहीं है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, एंड वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। वेल, दे विल हैव टू वॉक द टॉक। जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्होंने एक कमेटी बनाई, बट वी हैवंट सीन एनी रिपोर्ट बीइंग टेबल्ड बाय दिस कमेटी, सो दे विल हैव टू वॉक द टॉक। और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, दे आर अंडर acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped. और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But turning people from haves to have-nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा। तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सहे है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे। अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर। हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ
chief minister of this place with a huge mandate. We expect him to be our representative and address this issue of the youth of Kashmir, which is in his ambit, which is in his hands. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पर वो डिलीवर करेंगे और कश्मीर के नौजवानों को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आगा रूहुल्ला के एहतजाज में पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मसले का हल निकलना चाहिए। द पॉइंट इज कि हम यहाँ सियासत नहीं करने आए, ना ये पीडीपी के बारे में ना एनसी के बारे में। ये जो हमारे नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के बारे में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, सियासत चलती रहेगी। आर्टिकल 370 पे हम लड़ते रहेंगे, कुछ लड़ेंगे कुछ नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो नौजवानों का मुस्तकबिल है दैट कैन नॉट बी पुट टू वेस्ट, दैट कैन नॉट बी जेपरडाइज, सो वी आर हियर टू फाइट फॉर देम। सब कमेटी भी फॉर्म हुए है, हालांकि इसमें 3 मिनिस्टर्स जो है सकीना यतू, सतीश शर्मा है, जावेद राणा है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी तरफ से अभी ना कोई डेट मिल रहा है, हमें कोई अफर्मेशन मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली जो सब कमेटी बनी वो एक आई वॉश के लिए बनी है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। 4 हफ्ते हो गए बने हुए, ना कोई रिपोर्ट उनने टेबल की है, ना कोई डिसीजंस लिए हैं। तो वी आर रिक्वेस्टिंग द चीफ मिनिस्टर कि एक टाइम बाउंड तरीके से आप इस इश्यू को रिजॉल्व करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करनी चाहिए लाइब्रेरीज में, वो यहाँ है, चिलय कलान में आए, बारामुल्ला से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए, मेडिकल स्टूडेंट्स आए, एसएसबी के स्टूडेंट्स आए। वाई? इतनी ठंड में ठिठुरते हुए, दे शुड हैव बीन इन लाइब्रेरीज, आवर डॉक्टर्स शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल्स। दे आर हियर बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर जस्टिस एंड वी मस्ट गिव देम जस्टिस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डॉक्टर बशीर वीरी ने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज का दिफा किया। डॉक्टर वीरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी खुली मेरिट की कैटेगरी के लोगों के लिए सरासर नाइंसाफी है। डॉक्टर वीरी ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को मजबूरियां न होती तो वो भी ऐसी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में शरीक होते जो मरकजी हुकूमत ने मुसल्लत कर दी है। डॉक्टर वीरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मसला आने वाले दिनों में हल होगा। डॉक्टर वीरी मीडिया से बात करते हुए अनंतनाग में मौजूद थे। अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशन को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ मिलाते हुए ही इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स। उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी। और मैं भी बहुत इस हक़ में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है, 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए और रिजर्वेशन हमारी कम है। रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है। उस पर बात चल रही है और आगे भी हम बात करें। अब इस वक्त तो वो उस कुर्सी पे बैठे, वो भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं, बल्कि हमारे साथ एग्री किया उन्होंने कि जो हमारा ओपन मेरिट है हमें इसको सेफ करना है। जो बाकी रिजर्वेशन है उनको प्रॉपरली जो रिजर्वेशन है उनके हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। थैंक्स। रिजर्वेशन पॉलिसी पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील का बयान सामने आया। अब्दुल गनी वकील ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए आज हुए एहतजाज पर भी बातचीत की। जितनी जल्दी हो सके मरकजी सरकार को भी और यहाँ के भी सरकार को भी पूरे जोर शोर से पूरा ताकत लगाना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है, जो ये इस तरीके से नाइंसाफी की गई है, ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, वरना ये मुल्क के मफाद में नहीं है। क्योंकि जो नए लोग, मैंने जो आपको कहा, नई एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं वो काबिल लोग होने चाहिए, मेरिट पर होने चाहिए, डॉक्टर काबिल होने चाहिए। देखो 3rd डिवीजन का जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, 3rd डिवीजन मार्क्स लेगा वो डॉक्टर बनेगा,
वो बीमार उनके साथ उसका क्या हो लगा। इसी तरह इंजीनियर का हाल है, इसी तरह मुल्क को चलाने के हाल है। लिहाजा जो ये मरकजी सरकार पॉलिसी बनाई हुई है लोगों को खुश के, कम्युनिटी को खुश करने के लिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई इरादा नहीं है कि वो रियासत में तरक्की करे। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके सियासत का आगाज किया और आज वो खुद कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। सत शर्मा ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में तरक्की की कोई परवाह नहीं है। हमारे विधायक चुनकर आते हैं, विधायकों के माध्यम से डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, उन कार्यों को भी जो है वो प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके गठबंधन के लोग, हालांकि सीधे तौर पर कोई गठबंधन दिखता नहीं है, कांग्रेस के साथ भी हालांकि गठबंधन के तौर पर उन्होंने राजनीति शुरू की थी, गठबंधन के तौर पर यहाँ पर सरकार बनी थी, लेकिन आज कांग्रेस को जो है वो दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे समय में मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब जिस तरीके से कहा है कि उचित समय आएगा, उचित समय का हमें इंतजार करना चाहिए। स्टेटहुड डेफिनेटली में कश्मीर की मासूम जनता को बरगलाने के लिए वो रेजोल्यूशन रखा था और जिसको असंवैधानिक तरीके से पारित भी जो है करने की करवाया उन्होंने। मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करने के लिए नहीं आए। उन्होंने अगर काम करने की बात कही होती तो वो पहले ही दिन असंवैधानिक रेजोल्यूशन नहीं लाते और उस असंवैधानिक रेजोल्यूशन को आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पारित करवाया गया। अगर वो डेवलपमेंट चाहते थे तो डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर डेवलपमेंट होती, चर्चा होती, लेकिन वो चर्चा उन्होंने नहीं की। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बने। इसी दिशा में वो आए दिन उनके माध्यम से बयान जारी हो रहे हैं। वो काम कर सकते हैं, उनको काम करने चाहिए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मरकजी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे तेज करेंगी। देश के संसद के अंदर इस देश के गृह मंत्री ने जिस तरह की आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, उस पर पूरे देश में पिछले कई दिनों से जबरदस्त रोष प्रदर्शन और लोगों में गुस्सा है और आहत है। एकता में अनेकता में एकता के नारे पे चल के सब जाति धर्म वर्ग नस्ल के लोग एक लड़ी में प्रो करके चल रहे हैं। इसी से देश आगे बढ़ा है। सैकड़ों भाईचारे की वजह से हम अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए आगे चल रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र पे कि सारी दुनिया एक कायनात जो है वो एक परिवार है। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर तनाज़ा चल रहा है, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तंजीम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन को हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर ने कहा कि हम मौजूदा कमेटी से मुतमईन नहीं है, हम इस पर फैसले लेंगे। कमेटी में 3 में से 2 रिजर्व कैटेगरी से है, जबकि जम्मू कश्मीर में 70% लोग ओपन कैटेगरी के तहत है, जबकि 30% लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 70% रिजर्वेशन ले रहे हैं। हमारी किसी समुदाय के साथ लड़ाई नहीं। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अगर गुजर समुदाय को, बकरवाल समुदाय को, पहाड़ी समुदाय को 10% या कितना परसेंट उनको रिजर्वेशन मिला, हम उनका हक किसी भी तरीके से छीनना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो इन लोगों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो इनके साथ जुल्म हुआ है, FRI की जो वॉयलेशन जम्मू कश्मीर में अंदर हो रही है, हम चाहते हैं कि इन मामलों में सरकार इंटरवेंशन करे और इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर 2011 के सेंसस के लिहाज से 1 करोड़ 30 आबादी है, 1 करोड़ 30 लाख में आप 30 लाख उसमें जो है गुजर हैं, पहाड़ी और बकरवाल का 5 लाख है। हम चाहते हैं कि अगर इनकी 30 लाख आबादी है, चलो मान के चले 35 लाख भी इनकी आबादी है, उनको उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। बाकी जो अंडर रिजर्व क्लास है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, उनको तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको उनके साथ तो बियासनेस दिखाई दी जा रही है।
कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया है इस चीज़ का, उसके बाद ही क्यों जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है 3 मेंबर सब कमेटी बिठाई है। नंबर 1। नंबर 2 कि जम्मू कश्मीर में जो 3 रुकनी सब कमेटी बिठाई है उसमें 2 लोग जो है जनजातीय तबके से आते हैं, यानी रिजर्व क्लास से आते हैं, जो कि ऑलरेडी रिजर्व जो है इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले में थोड़ा सिंसियर रहे, इस मामले में थोड़ा सीरियसनेस दिखाए। हमारी उनके साथ कतई कोई लड़ाई नहीं है, डिफरेंसेस। कमेटी आपको नहीं लगता ठीक है? ठीक, अगर ठीक होता है तो 2 लोग इन्होंने क्यों उस जनजातीय तबके से रखे। हम चाहते हैं कि अगर एक तबका कश्मीर प्रोविंस से जनरल कैटेगरी से उनको उठाया जाए, एक जो है एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी से हो, एक एटलीस्ट सिविल सोसाइटी से हो, एक रिटायर्ड जज हो, तो इस तरीके का हम प्रोसेस चाहते हैं। विश्व लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का 2 रोज़ा प्रोग्राम आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मुनक्किद हुआ। डीसी कुलगाम अतहर आमिर शफी खान, एसएसपी कुलगाम साहिल संगल, डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल ने फेस्टिवल का रस्मी इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखना और इसे नई नस्ल तक पहुंचाना है, जबकि इस फेस्टिवल में नामवर कलमकार, अदीब और शायर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तलबा तालिबात की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया ताकि उन्हें अपनी मीरास, तमद्दुन और तहजीब से रूबरू कराया जाए। जी सर, यहाँ पे सारा अदब और लिटरेचर के मुतलिक सारे, जैसे कश्मीरी आथर भी हैं और बाहर के भी आथर हैं बहुत सारे, उसके मुतलिक लगभग सारी किताब, आलमोस्ट सारी किताबें हैं। इसमें जैसे शेखुल आलम की कलियात हैं, इसमें शायर गालिब का है और सीलेट नेक्टर हैं, इसमें अल्लामा इकबाल की कलियात है, बहुत सारी किताबें हैं। जो हमारा विरसा है, हम अपनी विरासत को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, साथ ही हम उस हेरिटेज को लोगों तक, खुसूसन नई जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप देखें कि हमारा यहाँ पे जो एंटीक विलेज है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल वही हेरिटेज विलेज, इसका मकसद ही ये है कि वो जो पुरानी चीज़ें अब शायद हमारे जहन से भी गायब हो चुकी हैं, हमारे बच्चे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, न्यू जनरेशन नहीं जानती है, ताकि वो भी इस बारे में जान पाए कि हमारा जो रिच हमारा कल्चर था, हमारी सकाफत थी, हमारी विरासत थी, वो उसे सेलिब्रेट करें। मकसद यही है। इस साल जो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड्स सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। करनाल के इंद्री में सीएम नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली से पहले सीएम ने इंद्री को दी 11 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की सौगात। कुरुक्षेत्र के पीवा में भी सीएम की धन्यवाद जनसभा। हरियाणा कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन कर्ण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने हार का ठीकरा फिर से ईवीएम पर फोड़ा। जवाब में सीएम सैनी बोले, इस सत्ता में आने का सपना देख रहे थे, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पानीपत में रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में महिला गिरफ्तार। पीड़ित युवक के साथ इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। आरोपी महिला का सहयोगी भी गिरफ्तार। अंबाला कैंप में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाकर सुनी शिकायतें। जनता कैंप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार के दौरान अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी सतीश कुमार को सस्पेंड किया। अनिल विज ने एसएचओ को कार्रवाई के दिए थे आदेश, लेकिन एसएचओ ने किया टाल मटोल। कुरुक्षेत्र में मोदी मित्र की उपाधि से सम्मानित हुए पूर्व मंत्री ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के समरोली इलाके में इन दिनों बगले दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैदानों में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक ये बगले हर साल सर्दियों में पहाड़ी इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, जहां उन्हें गर्म दर्जे हरारत और ज़्यादा खुराक मिलती है। अब कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हुई है, इनकी संख्या भी बढ़ी है
और अब ये पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में और मैदानी इलाकों में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उस कारण ये पहाड़ी इलाकों पे मूव करते हैं और देखे जाते हैं। हमने भी देखे हैं और यहाँ इनको मतलब गर्मी के लिए धूप मिल जाती है और खाने के लिए मिल जाता है। पुंछ में शिया कम्युनिटी के मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया ने हजरत फातिमा ज़हरा की यौम पैदाइश को बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर अंजुमन जाफरिया और शिया यूथ की जानिब से पुंछ के शफीक हुसैन बाबा, मुश्ताक अहमद और जाकी हैदर की निगरानी में हथिनथान बाजार में एक स्टॉल लगाकर राहगीरों में हलवा तकसीम किया। तो अब ये सबील आदिथान बाजार पुंछ में देख रही है, ज़ेर सरपरस्ती अंजुमन जाफरिया पुंछ और यूथ विंग पुंछ की जानिब से लगाई गई है, क्योंकि आज 20 जमादियुल सानी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है, जो कि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थी। आज उनकी विलादत है और इसी पुरमसरत मौके पर अंजुमन जाफरिया पुंछ ने यहाँ पे एक सबील का एहतमाम किया गया है, जहाँ पे स्वीट तकसीम की जा रही हैं। और मैं आज के दिन के तवस्सुल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह बहक के फातिमतुज़ ज़हरा हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे और हमें यकजहती और भाईचारे की रहने की तौफीक। नूदल त्राल में आज एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने की और इस मौके पर इलाके की तरक्की के लिए नए प्रोग्राम मुंतखब किए गए ताकि इलाके में मजीद तामीर और तरक्की हो सके। MLA ने ग्राम सभा के जरिए मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली और उन पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम की बात की। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आम लोगों के लिए होती है, जब आम लोगों के दरवाजे तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची तो वो फाल खुद ब खुद बन जाती है और लोगों की शिकायतें जब सुनी जाती हैं, उनका मौके पर ही हाल देखा जाए तो लोग खुश होते हैं। हमारी कोशिश है, मैं एक MLA हूँ, मेरी कोशिश है ऐसी सभाओं में जाने की ताकि मुझे पता चले कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की बात सुनती है कि नहीं। जम्मू कश्मीर की खवातीन को रोजगार देने के मकसद से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से मुख्तलिफ औकात में आगाही कैंप लगाए जाते हैं। आज भी रियासी जिले के सिला गांव में खवातीन को हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। की तरफ से अवेयरनेस कैंप था, जिसका मेन मोटिव यही था कि जो यहाँ के लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, चाहे वो किसी क्राफ्ट में हो गया, बैम्बू मेकिंग हो गया, छाबड़ी बुनना हो गया, पाम लीफ से जो लोग यहाँ पे छाबड़ी बुनना बनाते हैं, या निटिंग में हो गया, या कुछ भी एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, तो बस उन लोगों को अवेयर करना कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम दी जाती है। सिडबी की जानिब से MSME के लिए सिडको लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट में एक रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सिडको लासीपुरा में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम यूनिट मालिकान की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद सनतकारों को माली इमदाद और माहौलियात को बचाने के लिए खसूसी जानकारी देना था। फोकस जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और खासकर MSMEs में जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट भी सोलर को प्रमोट कर रही है और सिडबी भी सोलर को प्रमोट कर रही है। मेंढर सब डिवीजन में भारतीय फौज के जेर एहतमाम नशा मुक्त समाज मुहिम के तहत एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में भारतीय फौज के ब्रिगेड कमांडर ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद इलाके में बढ़ते हुए नशे के असरात और इसके खतरनाक नताइज के बारे में आगाही फैलाना था। आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ड्रग अवेयरनेस कैंपेन। तो आजकल की यूथ जो है वो ड्रग्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है और उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये वो जब इस चीज़ में फंस जाते हैं तो इससे कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इवेंट जो है, ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए ताकि हर किसी को अवेयरनेस हो कि ड्रग्स जो है वो सही नहीं है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने ट्रैफिक पुलिस और मकामी पुलिस के ताउन से एक खसूसी ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया। ये मुहिम ARTO डोडा राजेश गुप्ता की निगरानी में अमल में लाई गई। इस मुहिम का मकसद ई-रिक्शा और दीगर कमर्शियल गाड़ियों की निगरानी करना और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। कंटिन्यूस ड्राइव्स है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इसमें स्ट्रिक्टली इसमें हिदायतें दी हैं कि डिकंजेशन होनी चाहिए, लोगों को चलने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह की जो कंटिन्यूस ड्राइव लास्ट हम 2 मंथ से हम रोड पे ही हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे ड्राइव किया है।
अखनूर के कोर सब डिवीजन के सेलावाली गांव में साबिक रुकन पार्लियामेंट सोगवार मदन लाल शर्मा की बरसी के मौके पर एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके के अहम शख्सियात और बड़ी तादाद में मकामी लोग शरीक हुए। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने सोगवार मदन लाल शर्मा की खिदमात को याद किया। बनमोहल्ला नौगाम के रिहायशियों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने इलाके में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की खराब हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जो उनके मुताबिक इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है। रिहायशियों ने PDP की मुसलसल गफलत और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर तनकीद की। रिहायशियों ने मुतल्लिका महकमे से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर उनके गाँव का दौरा करें। बिजली महकमस पुरजोर अल्फाजन मज ये वार्निंग दिवान या वटन ये लान अन अग्रीमेंट जरूरत कहें, नत रोजन गामुक जिम्मेदार जिम्मेवारी रटन क्या ये थोमुत लान मैन। बच्चों को मंशियात और जराइम से दूर रखने के लिए बीरवा के सोनपाह में जम्मू कश्मीर अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का एक नया ब्रांच खोला गया और इस एकेडमी का इफ्तिताह मीरवाइज वस्ती कश्मीर मौलवी सईद अब्दुल लतीफ बुखारी ने किया। इस मौके पर मशहूर समाजी कारकुन जावेद बेग और दीगर शख्सियात भी थे। बच्चों की बड़ी तादाद ने भी इसमें शिरकत की है और उसको निमटने के लिए ड्रग्स का डटकर मुकाबला करने के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स का नैरेटिव बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ड्रग्स से हमारे नौजवानों की जो एक कंडीशनिंग हुई है, उस कंडीशनिंग को डीकंडीशन करने के लिए मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों को नौजवानों को एंगेज रखना। राजौरी बार एसोसिएशन के नए ओहदेदारों के इंतखाबात मुनक्किद हुए। इंतखाबात में वकील खिलाद भट्ट ने 80 वोट हासिल करके सदर के ओहदे का इंतखाब जीता। शौकत अहमद ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। दोनों नए मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने वकला कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करने का अहद किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से और आप साथियों ने काम किया। इसको बचाए रखना, आईन को बचाए रखना, ये तमाम शहरियों की आप जिम्मेदारी बन चुकी है। तो शुक्र का एलिमेंट सबसे पहले आता है, तो मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये कामयाबी नसीब की। ये कामयाबी मेरी नहीं है बल्कि जमहूरियत की कामयाबी है, इन तमाम साथियों की कामयाबी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।